हाय दोस्तों, आज की कहानी है ससुर ने खर्चीली बहू को कैसे सिखाया सबक। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सुनीता को जरा भी फुर्सत नहीं थी। अगले दिन उसके लाडले अंकित का जन्मदिन था। सुनीता ने पहले से ही निर्णय ले लिया था कि वह अंकित के इस जन्मदिन को धूमधाम से मनाएगी और एक शानदार पार्टी देगी। बार बार पिताजी ने रमेश को समझाया कि वह बहू को समझाए कि इस महंगाई के दौर में इस तरह की अनावश्यक फजूल खर्ची उचित नहीं है। उनकी राय में अपने कुछ निकटतम मित्रों और पड़ोसियों को जलपान करवा देना ही काफी था। रमेश ने जब सुनीता को समझाया तो वह अपने निर्णय से नहीं हटी, उल्टे बिगड़ गई थी। सुनीता बार बार बालों की लटें पीछे हटाती रसोई की सफाई में लगी थी। उसने मेहरी को भी अपनी सहायता के लिए रोक रखा था। दिन में कुछ मसाले भी घर पर कूटने थे, दूसरे भी कई काम थे, इसलिए वह सुबह से ही काम निपटाने में लग गई थी। सुनीता, जरा 3 प्याली चाय बना देना, पिताजी के दोस्त आए हैं। रमेश रसोई के दरवाजे पर खड़ा अखबार के पन्ने पलटते हुए बोला। चाय चाय चाय, सुनीता उबल कर बोली। सुबह से अब तक 5 बार चाय बन चुकी है और अभी 10 भी नहीं बजे हैं। तुम्हें अखबार पढ़ने से फुर्सत नहीं और पिताजी को चाय पीने से। सुनीता, कभी तो ठंडे दिमाग से बात किया करो। रमेश अखबार मोड़ते हुए बोला। जब कल पार्टी दे रही हो तो काम तो पड़ेगा ही। अब तुम्हारा काम ही पूरा नहीं हुआ। बाहर का सारा काम पिताजी और मैंने निपटा लिया है। अकेली जान हो, देख नहीं रहे। 10 दिन पहले कार्ड डाल दिए थे। ना तो अब तक देवरानी जी पधारी और ना ही आपकी प्यारी बहन। सुनीता डब्बों से धूल झाड़ती हुई बोली। काम करना पड़ता है ना, कल पधारेंगी पार्टी में। बड़े आदमी हैं दोनों ही, आपके भाई साहब और जीजा जी भी। थोड़ी देर बाद उसने हाथ धोकर चाय के लिए पानी चढ़ा दिया और गुस्से से पति की ओर देखा। 6 साल का हो गया है मेरा अंकित। कल उसका जन्मदिन है, मगर है जरा सी भी खुशी किसी के चेहरे पर। रमेश समझ गया कि सुनीता अब फिर शुरू हो गई है, इसलिए वह चुप ही रहा। आपके पिताजी तो पार्टी को ही मना कर रहे थे, फजूल खर्ची बता रहे थे। उन्हें तो घर से बाहर निकलना नहीं, समाज में रहना है तो साथ तो चलना पड़ेगा। पिताजी ठीक कह रहे थे। रमेश ने उसके पास जाकर कहा। क्या ठीक कहा? उन्हें तो मेरी हर खरीदी वस्तु फजूल खर्ची लगती है। जब नया सोफा लाई तो कहने लगे कि क्या जरूरत थी इसकी। नया रंगीन टेलीविजन लिया तो भी बड़बड़ करने लगे। बहू, पैसा बचा कर रखो, काम आएगा। खुद तो अपनी गांठ ढीली करते नहीं। 700 का 800 से कम तो पेंशन भी नहीं मिलती। मगर मजाज है कि कभी अंकित को भी 5 से 10 रुपए पकड़ा दें। सारा पैसा उस छोटे को पकड़ा दिया होगा, वरना कैसे इतनी जल्दी अपना मकान बना लेता इतने बड़े शहर में। सुनीता, अरुण हमारा छोटा भाई है। पिताजी ने अगर उसे कुछ दे भी दिया होगा तो क्या बुरा है, तुम कुछ भी कहो। लेकिन पिताजी हमें भी उतना ही चाहते हैं जितना अरुण को। रमेश समझाने के लहजे में बोला। तो क्यों नहीं हमारा भी मकान बनवा दिया? पड़े हैं हम इस किराए के मकान में। गांव में खाली पड़ा मकान बेचकर यहाँ क्यों नहीं ले लेते हमारे लिए एक मकान, तुम्हारे प्यारे पिताजी। सुनीता ने फिर पुराना राग अल्पना शुरू कर दिया था। रमेश चाय लेकर बैठक में चला गया। अरुण अपनी पत्नी रीमा के साथ पहुंच चुका था। दीदी व जीजा जी भी आ गए थे। सुनीता, रीमा और दीदी तीनों रसोई में थी। रात का खाना खाया जा चुका था। अंकित व दीदी के दोनों बच्चे सो चुके थे। तीनों महिलाएं रसोई का काम निपटा रही थी। अरुण, रमेश, पिताजी, जीजाजी सभी बैठक में बातें कर रहे थे। रमेश
अब तुम लोग भी आराम करो, काफी रात हो चुकी है, सुबह फिर काम में लगना है। पिताजी ने यह कहा और खुद भी चारपाई पर लेट गए। अंकित बड़ा खुश था। उसके जन्मदिन पर पार्टी जो दी जा रही थी, उसे ढेर सारे उपहार मिलने थे। वह बच्चों के साथ हंस खेल रहा था। हलवाई की पूरी टीम आ चुकी थी। खाने की तैयारी शुरू हो गई थी। सुनीता की भागदौड़ बढ़ती जा रही थी। रमेश, मैं जरा बाजार होकर आता हूँ, थोड़ा काम है, पिताजी बोले। अंकित पीछे दौड़ने लगा तो दीदी ने उसे रोका। बेटा, दादाजी के साथ जाकर क्या करेगा? अरे, तेरे लिए वह सुंदर सा उपहार लाएंगे। इकलौता प्यारा पोता है तू उनका। अरे, जानती नहीं दीदी, पिताजी को फजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं। क्या करेंगे तोहफा लाकर? दे देंगे ढेर सारे आशीर्वाद अपने पोते को। सुनीता फिर शुरू हो गई थी। उसके कटाक्ष को सब समझ रहे थे। रीमा, दीदी, अरुण, जीजाजी और रमेश भी, मगर सब खामोश रहे। केक पर अंकित की कब से नजर टिकी थी। आखिर वह समय आ भी गया। उसने फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दी। हैप्पी बर्थडे गाया गया। अंकित केक के टुकड़े सबके मुंह में रखने लगा। अंकित को बहुत से उपहार मिले थे। रीमा उसके लिए बड़े सुंदर कढ़ाई किए हुए कपड़े लाई थी। दीदी भी कपड़े और खिलौने लाई थी। सुनीता बड़ी खुश नजर आ रही थी। लाल साड़ी में लिपटी वह अपने को काफी गर्वित महसूस कर रही थी। अंकित बेटा, इधर आना, पिताजी छड़ी पकड़े उसे अपनी ओर बुला रहे थे। वह रमेश की बाहों से फिसलकर दादाजी की ओर लपक गया। सुनीता मुंह बनाकर उधर ही देखने लगी। दादाजी, आप हमारे लिए क्या लाए हैं? अंकित को उनसे उपहार मिलने की बड़ी उम्मीद थी। हाँ बेटा, पिताजी ने जेब में हाथ डाला, फिर एक लंबा लिफाफा जेब से निकाला और अंकित के हाथों में थमा दिया। अंकित को यह उपहार पसंद नहीं आया। रमेश ने उसके हाथ से लिफाफा ले लिया। सुनीता की नजरें अब रमेश पर थी। पिताजी चश्मा उतारकर उसके शीशे साफ करने में लगे थे। रमेश ने ध्यान से कागज देखे और सुनीता की ओर बढ़ गया। पिताजी ने अंकित को एक छोटा सा उपहार दिया है, पता नहीं तुम पसंद करोगी या नहीं। यह कहकर उसने कागजों का वह छोटा सा पुलिंदा सुनीता के हाथ में थमा दिया। मकान के कागज। सुनीता को यकीन नहीं हो रहा था कि वह जिस किराए के मकान में अब तक रहती आई है, अब उसकी मालकिन बन गई है और यह सब पिताजी ने किया है। एक पर्दा सा हटने लगा था। पिताजी, सुनीता का स्वर बिल्कुल बदला सा था। हाँ बेटी, पिताजी बोले। आखिर कब तक तुम्हें किराए के मकान में देखता। जब देखा कि अरुण ने भी मकान बना लिया है तो डरने लगा कि तुम्हें अपने घर में देखने से पहले ही ना चल बसूं। गांव के घर की इतनी कीमत नहीं बनती थी कि यह खरीद पाता, इसलिए अपनी पेंशन के पैसे भी बचाने लगा। पिछले हफ्ते ही यह घर खरीदकर तुम्हारे नाम करवा दिया था। सोचा था अंकित के जन्मदिन पर यह खुशखबरी तुम्हें दूंगा। कई बार तुम्हारे गुस्से के बोल मेरे कानों में पड़ जाते थे, मगर मैंने कभी बुरा न माना। बेटी, मैं यह नहीं कहता कि समाज या रीत रिवाज के साथ ना चलो, मगर बढ़ती महंगाई को भी देखना चाहिए और अपनी जेब को भी। पिताजी अब खामोश हो गए। सुनीता की नजरों के सामने से एक साथ कई पर्दे उठ गए। वह कह तो कुछ न सकी, बस पिताजी को निहारती रही, फिर उनके पैर छू लिए। सुनीता अब भी पिताजी की ओर देखने जा रही थी। शायद वह समझ गई थी कि औलाद के लिए तो माँ बाप बादल सामान होते हैं, जिनके लिए सब छत एक सामान होती है। वे औलाद में भेदभाव नहीं करते। सुनीता, अब जरा देखो, सबको खाना भी खिलाना है, रमेश ने कहा। हाँ, आप अरुण और पिताजी बाहर का देखिए, हम यहाँ का काम संभालती हैं।
सुनीता रीमा और दीदी के साथ अंदर बढ़ती हुई बोली, और हाँ, पिताजी को याद से खाना खिला देना। पार्टी देर तक चलेगी, वे थक जाएंगे। सुनीता के ये शब्द रमेश की खुशी के लिए पर्याप्त थे।